Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sasi Priya, MBBS student in Patna Medical College. I cleared NEET 2021 with 630 marks and in biology मेरे biology में 350 मार्क्स आए थे 360 में से। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी कि कैसे मैंने 350 मार्क्स स्कोर किए बायोलॉजी में और कैसे आप भी 350 प्लस स्कोर कर सकते हो बायोलॉजी के पेपर में। तो नीट की जो पेपर आती है बायोलॉजी की वो मेनली एनसीईआरटी बेस्ड ही होती है। मैंने भी जो नीट 2021 में पेपर सॉल्व किए थे नीट के, उसमें भी बायोलॉजी के पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही थी। पेपर मेनली एनसीईआरटी से ही आता है। हाँ, एक आध क्वेश्चन में कभी कभी ये होता है कि जो 4 ऑप्शंस बनाए हुए हैं उसमें से एक या 2 ऑप्शन को वो लोग एनसीईआरटी से बाहर का ऑप्शन डाल देते, बट जो करेक्ट आंसर आता है वो एनसीईआरटी को रीड करके ही सॉल्व किया जा सकता है। तो उसमें लोग कहने लगते हैं कि नहीं, पेपर तो एनसीईआरटी से बाहर आई थी। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एनसीईआरटी से बाहर का पेपर नहीं कह सकते। अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी रीड की तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को भी एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आराम से सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स बायोलॉजी में ला सकते हैं। तो एनसीईआरटी बुक इतनी भी इजी नहीं होती कि बस 2 से 3 बार पढ़ा और आपकी उसमें मास्टरी हासिल हो जाएगी। नहीं, अब मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब मैं एनसीईआरटी बुक स्टार्ट की थी पढ़ना तो शुरू में लगा कि पढ़ी तो लगा कि नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो अभी छूट गए होंगे या मेरा उन पर ध्यान ही नहीं गया होगा, तो अभी और बहुत बार पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी की बुक। तो हाँ, फिर मैं क्या कि बहुत बार पढ़ी एनसीईआरटी की बुक। बट मज़े की बात तो ये है कि जब सच में लगा कि नहीं, अब तो मेरी क्लियर हो गई एनसीईआरटी, अब कुछ भी नहीं छूटा होगा, सब कुछ मैंने पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब इससे अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता तो मेरा छूटने नहीं चाहिए। बट फिर भी मन की तसल्ली के लिए एक रीड और मारी एनसीईआरटी को। तो फिर पता चला कि कुछ नए पॉइंट्स सामने आए जो मेरे मतलब कंप्लीट करने के बाद भी बायोलॉजी छूट रहे थे। तो फिर लगा कि चलो सही है, समय रहते मैंने उसे भी ठीक कर लिया, मतलब पॉइंट जो छूट रहे थे वो सब भी कवर हो गए। बट आप लोग यकीन नहीं मानिएगा, मैं फिर एक रीड मारी तो फिर कुछ नए पॉइंट्स सामने आए और जितनी भी बार मारी उतनी बार कुछ नए फैक्ट्स निकल के सामने आए। कुछ ऐसे फैक्ट भी थे जो कि मैं उसका मतलब कुछ और समझ रही थी, बट एक्चुअल में उसका मीनिंग कुछ और था। तो एनसीईआरटी बुक ऐसी ही है, जितनी पतली दिखती है, जितनी छोटी दिखती है उतनी है नहीं। किसी और बुक में उसी फैक्ट को, उसी पॉइंट को यदि 2 से 3 पेज में दिया हुआ है तो वो एनसीईआरटी का कमाल देखिए कि उसकी झलक आपको बस इसके एक ही पैराग्राफ में मिल जाएगी। तो मानिए कि एनसीईआरटी एक पहेली है, जैसे जैसे आप उसे सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो अब बात आती है कि कैसे एनसीईआरटी को सही से कवर किया जाए। तो मेरे हिसाब से जो एनसीईआरटी को बेस्ट तरीके से कवर करना का सही तरीका है वो ये है कि आप किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले खुद से एनसीईआरटी को एक रीड डालिए, चाहे कुछ समझ में आए या ना आए। उस टाइम तो आप लोग को ये भी लगेगा कि टाइम बर्बाद हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आया, पहले तो लेक्चर अटेंड कर लेते फिर एनसीईआरटी पढ़ लेना चाहिए था। लेकिन नहीं, पहले आप खुद से एनसीईआरटी को पढ़िए, फिर आप अपनी लेक्चर क्लास अटेंड करिए, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। उसके बाद फिर क्लास नोट्स बनाइए, वहाँ पे जाके फिर आप घर आके अपने नोट्स को पढ़िए एंड देन फिर एनसीईआरटी को रीड करिए फिर से। एंड जब लगे कि हाँ क्लियर हो गया है, तो ऐसा नहीं कि एक ही बार किए तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा, नहीं, जितना भी हुआ हो उसके बाद फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए, फिर बार बार ऐसा ही करते रहिए, एनसीईआरटी रीड करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, मॉक टेस्ट देते रहिए। ऐसे करते रहिएगा तो आपके बायोलॉजी के मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। मेरे टाइम में तो जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे कि लगेंगे कि एनसीईआरटी से बाहर की है, जो कि सॉल्व हो नहीं रही है। तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। वो पेपर क्योंकि एआईपीएमटी के थे तो उस टाइम क्या था कि एआईपीएमटी जो है वो ओल्ड एनसीईआरटी को भी फॉलो करता था, इसलिए कुछ क्वेश्चंस लगेंगे कि हमारे एनसीईआरटी से बाहर के हैं। मैं कभी एआईपीएमटी दी तो नहीं थी, बट जब मैं 11th क्लास में थी
तो कोचिंग में नीट की तैयारी के लिए गई थी। तो उस टाइम मैंने अपने एक सीनियर दीदी को देखा था कि वो ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ रही है। तभी मैंने उनसे पूछा था कि वो क्यों ओल्ड, जब न्यू वाली एनसीईआरटी है ये, तो क्यों वो ओल्ड को पढ़ रही है। तो वही मेरे को बताई थी कि जो कि AIPMT में है ना, वो ओल्ड एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस पूछ लिया करता है। बट डोंट वरी, अब नहीं पूछा जाता, नीट में नहीं पूछा जाता, वो ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करते। अभी जो रिसेंट वाला एनसीईआरटी यहीं से क्वेश्चंस आता है। तो अब है कि जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़िएगा उतना ही ज़्यादा आपका क्लियर होगा। अब है कि एनसीईआरटी से बाहर पढ़ना चाहिए या नहीं, तो मेरे हिसाब से मतलब जब तक आपकी एनसीईआरटी पे महारत हासिल ना हो जाए तब तक आप एनसीईआरटी से बाहर ना पढ़ें। क्योंकि अगर कहा जाता है कि कभी क्वेश्चन पूछ दिया, एक या दो क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बाहर, तो मतलब ऐसा हो तो नहीं रहा है, लेकिन मतलब हो सकता है कि पूछ दे। तो अगर मतलब 98 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें से अगर आप 98 एनसीईआरटी को ही पढ़ के सॉल्व कर लेते हो, तो फिर मेरे हिसाब से अगर दो क्वेश्चंस अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले छूट भी जाते हैं तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, लेकिन अगर आपकी एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है पकड़, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा बाहर का देख सकते हो। अब बात आती है कि कैसे एनसीईआरटी के नोट्स बनाए जाएं। तो मैं क्या करती थी कि नोट्स बनाने के लिए फ्लो चार्ट बनाती थी। मेरे जितने भी एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर्स मैंने ऑलमोस्ट सबके फ्लो चार्ट्स बना के रखे हुए। वो कुछ इस तरह से दिखते, मैं दिखाती हूँ अभी आप लोग को। ये रही मेरी एनसीईआरटी की सारे मैंने जितने सारे ये सारे मैंने ऐसे फ्लो चार्ट्स बनाए हुए हैं। देखिए ये इस तरह से है। हर चैप्टर की आप लोग फ्लो चार्ट्स बनाइए, क्योंकि फ्लो चार्ट्स के माध्यम से ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के मेरे बने हुए हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इवोल्यूशन। इससे क्या होता है कि आप फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाए, तो आप क्या करिए कि किसी भी पॉइंट्स की पॉइंट्स जो वहाँ पे दिए हुए हैं उससे हेडिंग बना के स्टार्ट कीजिए। उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं सबको उसी से वहाँ से तीर निकाल के वहाँ पे इंडिकेट करते जाइए, ताकि आप जब भी उस पेज को फिर खोलें तो पूरा का पूरा उससे रिलेटेड जितनी भी पॉइंट्स हैं वो एक ही पेज पे आ जाए। तो ऐसे माइंड में ज़्यादा लंबे टाइम तक आप उसको ध्यान भी रख पाओगे। और फिर मेमोराइजेबल पॉइंट्स जो हैं उसको क्या करिए कि एक सारे दोनों ही एनसीईआरटी के जितने भी मेमोराइजेबल पॉइंट है उसको एक अलग कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आप बार बार एनसीईआरटी पढ़िए। तो ऐसा नहीं है कि बार बार वही मेमोराइजेबल पॉइंट्स को ही बार बार पढ़ रहे हो और उस पर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। नहीं, एनसीईआरटी पढ़ना है कि कुछ समझने वाला कुछ चीज़ छूट गया हो बार बार, तो वो ध्यान आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए लाइन क्या कहना चाह रही हो, इसके लिए पढ़ना। ऐसा नहीं कि बार बार मेमोराइजेबल पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं। आप उसे अलग कर लोगे और अगर डेली देखते रहोगे मेमोराइजेबल पॉइंट्स को तो फिर वो भी याद होते रहेंगे। मैंने भी मेमोराइजेबल पॉइंट्स भी मैंने सारे एक अलग कॉपी में ही बना ली थी। इसमें मेरे पूरे मेमोराइजेबल पॉइंट्स हैं जितने सारे, मतलब दोनों बायो की एनसीईआरटी मिला के एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि नहीं छूटा हुआ। सारे पॉइंट जो याद है वो भी है, जो नहीं याद है वो भी मैंने लिखे हुए हैं। और बस ये है कि उसे अलग अलग पेन से इंडिकेट किया हुआ है कि कौन मैं ज़्यादा भूल जा रही हूँ, कौन मुझे अच्छे से याद है, कौन मैं थोड़ा थोड़ा भूल रही हूँ, कौन मेरे को बिल्कुल नहीं याद है। इस तरह से मैंने उसे इंडिकेट करके रखा हुआ है ताकि ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो इन सब चीज़ों में। बात आप ये एनसीईआरटी को फिर हाइलाइटर से मार्क भी कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग। तो ये सब करके, और इसमें है कि हमेशा ही केवल बुक पढ़ के ही नहीं छोड़ देना है। चाहे तैयारी हो या ना हो, मॉक टेस्ट लगाते रहना जितना ज़्यादा हो सके। यदि आपकी कोचिंग की मॉक टेस्ट स्टार्ट नहीं हुए तो आप PYQ लगा लीजिए, या फिर जो भी बुक सॉल्व करिए वो है कि एनसीईआरटी बेस्ड ही होनी चाहिए। अब आप आउट ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड वाले सॉल्व करने लोगे, फिर बोलोगे बन ही नहीं रहा है, मैं तो पढ़ रही हूँ, सॉल्व हो ही नहीं रहा, मार्क्स आ ही नहीं रहे। तो ये नहीं करना है, हमेशा एनसीईआरटी बेस्ड ही चलना, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगी। मैंने खुद दिया है और मैं खुद केवल एनसीईआरटी पढ़ के ही 350 लाई हूँ। और जो दो क्वेश्चंस मेरे जो गलती से गलत हो गए वो भी एनसीईआरटी बेस्ड थी। एक तो मेमोराइजेबल पॉइंट्स थी कॉकरोच वाली, वो मैंने गलती कर ली थी, और एक
थ्योरी से आया था, तो वो मेरी गलत हो गई थी। तो इसलिए बोल रही हूँ कि आप एनसीईआरटी पढ़ के ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो बायोलॉजी में। और फिर अगर इधर से जो टाइम बचता है वो आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री में लगाइए, क्योंकि वहाँ पे तो फिर थोड़ा फिज़िक्स में तो कैलकुलेशन वाला होता है, तो फिर जब तक जितना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर होगा नहीं। अब आप पता चला कि बायोलॉजी में ही महारत हासिल करने में लगे हुए हो और ट्रू मेंस और पता नहीं क्या क्या होता है वो सब पढ़ रहे हो, तो फिर ये वाला टाइम उधर फिर फिज़िक्स और केमिस्ट्री पे असर दिखेगा, क्योंकि आपने बायोलॉजी में ज़्यादा टाइम लगा दिया है। तो इसलिए बोल रही हूँ अच्छे से तैयारी करिए, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। एंड देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।